जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बिग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टोटल 9 शेयर की बात करने वाले हैं, 9 कंपनियों की बात करने वाले हैं। जहाँ पर एक कंपनी जिसको ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट मिला और उसके दम पर वो 2000 इलेक्ट्रॉनिक बसेस मार्केट में उतार सकती है, वो खबर देखेंगे। यहाँ पर ज़बरदस्त डिफेंस के अंदर खबर देखने को मिल रही है, एनर्जी सेगमेंट में खबर देखने को मिल रही है और कई और जगहों पर जहाँ पर 10-10, 12-12% की तेज़ी देखने को मिली है। सभी से जुड़ी अलग अलग खबरें, हर चीज़ को थंबनेल पर लिखना पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, डेटा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यहाँ पर अवेलेबल जो इस वीक का वीडियो है, ऑल टाइम हाई जिन शेयर्स ने बनाया 11 ने, उसकी जानकारी दी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक बसेस, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होने वाली है और कई जगहों पर, कई देशों में तो है। तो यहाँ पर जो है JBM इकोलाइट मोबिलिटी सिक्योर्स 750 करोड़ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल टू स्केल ई बस डिप्लॉयमेंट अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर इनको 750 करोड़ रुपए का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। अगर ये चीज़ें होती दोस्तों, तो इससे 2000 एनर्जी इफिशिएंट बसेस डिप्लॉय की जा सकती हैं, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम होगा। डीजल बचेगा 1 बिलियन लीटर्स, और साथ ही साथ 7000 लोगों के लिए रोज़गार बनेगा। और ऑलरेडी कंपनी के पास 5000 बसेस जो हैं वो अगले 12 महीने में ही लॉन्च करने वाले हैं और रोड पर देखने को मिलेगी। खबर बहुत बढ़िया है। किसकी तरफ से? तो दोस्तों, यहाँ पर एक खबर है JBM ऑटो लिमिटेड। देखते हैं यहाँ पर आज के दिन। तो दोस्तों, आप देखते हैं JBM ऑटो आज इस खबर के बाद एक अच्छी और तेज़ी रही, स्टॉक जंप लगाया, उसके बाद फ्लैट रिटर्न देता हुआ नजर आया। मार्केट में चारों तरफ अगर आप देखें तो इस 750 करोड़ ईवी बसेस की न्यूज़ चारों तरफ है दोस्तों। और जो JBM ऑटो है वो 5 साल के रिटर्न देख लें आप, बढ़िया रिटर्न है। मैक्सिमम देखें वो भी बढ़िया रिटर्न है, कोई कम नहीं है। JBM ऑटो अगर हम देखें तो कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक बसेस में काम करती है दोस्तों। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या है, बहुत ही शानदार कारोबार इसका देखने को मिलता है हमको। यहाँ कंपनी का मार्केट शेयर देखें 30 से 35% है ईवी बस में दोस्तों। अब आप अंदाज लगा लें, है ना, 30 से 35%। मार्केट कैप है 16,000 करोड़, पी हायर है, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की हल्का फुल्का, ये तो कर्ज हल्का कहना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि डेट एंड डेट टू इक्विटी 2 से ऊपर है, ये कंसर्न है एक। साथ ही अगर आप देखें यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, FI के पास माल है, माल DI के पास ना के बराबर, बाकी पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट रिजर्व्स कम है, बोरोइंग ज़्यादा है दोस्तों। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 84 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जो कि अगर देखें तो पिछले कई क्वार्टर को बीट करके ऑल टाइम हाई पर है। दोस्तों, हम अगले जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसकी खबर देखें। आज उसमें जंप हुई है, 10% तक का अपर सर्किट भी लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है आप देखें, इस कंपनी ने कोलेब्रेशन करा फॉरेन कंपनीज के साथ, और कल सक्सेसफुली इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया है एनसी बेसिस कैपेबिलिटीज गरुड़ास्त्र, है ना, गरुड़ा अस्त्र, सॉरी, अगर हम बात करें गरुड़ा अस्त्र, जो कि लॉन्ग रेंज 120 mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार एंड बॉम्ब सिस्टम, जिसको कि इन्होंने यहाँ पर शूट एंड स्क्वाड ऑपरेशन के तहत हाई रेट ऑफ फायर, मल्टीपल राउंड्स ऑफ सिमुलेटेनस इम्पैक्ट MRSI, है ना, प्रिसीजन इंगेजमेंट, गाइडेड माउंटेन म्यूनिशन यूजिंग GPS, लेज़र गाइडेंस, इसका प्रदर्शन इन्होंने कल किया 17 तारीख को महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, जो कि MP में दोस्तों इंदौर के पास है, मिलिट्री इन्फेंट्री स्कूल, वहाँ पर। किसने किया है? नाइब लिमिटेड ने। और ये खबर कल दिखाई थी अपने मार्केट बंद होने के बाद। और दोस्तों, उसी के दम पे देखें नाइब लिमिटेड में 10% तक का अपर सर्किट था और ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल यहाँ बना था। लास्ट 1 मंथ में देखें तो 64% की रिकवरी है, किसमें? नाइब लिमिटेड में। 5 साल के अंदर सॉलिड रिटर्न है इसके, कोई कमी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर नाइब लिमिटेड की बात करें या निब लिमिटेड की, तो मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर डिफेंस
ई व्हीकल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इसका जो पी देखने को मिलेगा वो हायर साइड पर है। करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, तो नियर अबाउट अपने हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। डेट हल्का फुल्का है, कोई भी शेयर यहाँ गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर 52%, एफआई ने माल बढ़ाया, माल पब्लिक के पास से कम हुआ। बैलेंस शीट में 333 करोड़ के रिजर्व और 120 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर अगर हम मार्च के नंबर देखें तो कंपनी ने तगड़ा प्रॉफिट 28 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर दिखाया है। और कंपनी काय में काम करती है तो इसके पीस देख लें आप। कैपिटल गुड्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस देख सकते हैं। दोस्तों जो अगली कंपनी है उसने अपडेट दी है। ये शेयर मुझे बहुत अच्छा लगा, न्यू लिस्टेड है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई ग्रीन एनर्जी हो जाएगा हर तरफ, तो इसका भी बड़ा रोल रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो इन्होंने एक अपडेट दी है दोस्तों। क्या दी है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड साइड हैंड ओवर ऑफ दुग्धा कोल वॉशरी टू JSW स्टील लिमिटेड। दोस्तों इन्होंने अपनी एक जो दुग्धा कोल वॉशरी है वो JSW को हैंड ओवर की है। उसके बारे में उन्होंने सब बताया कि भाई ये जो है क्या है, परिसंपत्ति मुद्रीकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल के तहत दुग्धा कोल वॉशनरी को स्थल JSW स्टील को सौंपा। मतलब JSW अब इसको सब तरीके से डेवलप करेगा, ग्रोथ देखेगा और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करेगा, जिससे प्राइवेट का यहाँ पर हस्तक्षेप होगा दोस्तों। और देश की पहली कोल वॉशनरी मोनेटाइजेशन पहल है। तो अच्छी खबर है इसके दम पर जो आज भारत कोकिंग कोल आप देखते हैं 18 तारीख, अगर आप देखें तो 5-6% की तेज़ी है एक वक्त में। तो दोस्तों यहाँ पर 8 से 10% की तेज़ी थी भारत कोकिंग कोल के अंदर। और देखें आप जब से लिस्ट हुआ कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, तो लिस्टिंग के बाद से फ्लैट है दोस्तों, है ना। और गवर्नमेंट बैक्ड है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये अगर हम बात करें तो कोल इंडिया की सब्सिडरी रही थी, लिस्ट हुई है भारत कोकिंग कोल। तो ये प्रोडक्शन ऑफ कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल एंड वास्ड कोल अगर हम देखें यहाँ पर तो 19,825 करोड़ की कंपनी, पी हायर साइड, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, कर्ज हल्का, कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें यहाँ 90% प्रमोटर, एफआई के बाद हल्का, डीआई के पास 2%, बाकी 7 से 8% पब्लिक के पास। बैलेंस शीट, रिजर्व्स इसके पास कम है, बोरोइंग ज़्यादा है। क्वार्टरली नंबर लास्ट क्वार्टर मार्च में इसके नंबर देखें, कंपनी ने 27 करोड़ का प्रॉफिट किया, पिछले क्वार्टर के मुकाबले ठीक है, बट पिछले कुछ ईयर्स के मुकाबले थोड़ा सा सही नहीं रहा है भारत कोकिंग कोल। दोस्तों अगली कंपनी एक छोटी कंपनी माइक्रो कैप, यहाँ पर जो ऑर्डर देने वाली कंपनी है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। मैन पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल एंटिटी है, मैन पावर सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, 15 करोड़ का, 2 साल के लिए है, 15 से 16 करोड़ रुपए का ये जो मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला, किसको मिला, आरवी इनकॉन लिमिटेड। आज के दिन आप देखते हैं आरवी इनकॉन क्या है, गिरावट 1 मंथ, तेज़ी 15% की है। मैक्सिमम देखें तो लिस्टिंग के बाद से बढ़िया रिटर्न रहे इसके, बट अभी पिछले कुछ समय से गिरावट का सामना कर रहा है। कंपनी मैन पावर सप्लाई करती है दोस्तों। दूसरी बात 208 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। पी रिजनेबल, करंट प्राइस और हाई, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का फुल्का सा यहाँ पर देख सकते हैं। कर्ज और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए आप यहाँ पर तो प्रमोटर के पास माल है और पब्लिक के पास। बैलेंस शीट 127 करोड़ के रिजर्व्स और सिर्फ 27 करोड़ की बोरिंग है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स मार्च में देखें तो इस छोटे से शेयर ने आप 4.5 करोड़ का प्रॉफिट दिया, जो कि बढ़िया कहेंगे हम। दोस्तों अगली अपडेट देखेंगे अगर आप तो ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, लिस्टिंग के बाद बहुत सॉलिड रिटर्न रहे, फिर फ्लैट, और आज देखें वापस 10 से 11% की तेज़ी देखने को मिली है। अगर मैं लास्ट 6 मंथ के चार्ट दिखा दूं तो देखें शेयर ने लिस्टिंग के बाद गेन दिया, उसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल, और वहां से अगर देखें तो एक तगड़ी रिकवरी देता हुआ नज़र आ रहा है। कौन? ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर हम देखें तो स्टडी करते रहें। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आज इसमें जंप क्यों आई? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आपने देखा होगा JBM ऑटो की न्यूज़, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पीछे कहाँ रहने वाला है, तो उसी दम पर यहाँ भी तेज़ी नज़र आ रही है। वैसे कोई स्पष्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में भी अच्छा तेज़ी का माहौल बन रहा है। और लास्ट 5 ईयर में देखें तो वोलेटाइल जरूर रहा, लेकिन रिटर्न सॉलिड है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर। अगले शेयर की तरफ बढ़े
डायनामिक केबल्स आप देख सकते हैं दोस्तों, डायनामिक केबल्स केबल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत बढ़िया रहा। पहले BSE पर था, फिर NSE पर भी लिस्ट हुआ। मुझे अच्छे से याद है 135 रुपये के भाव से इसको मैंने देखा है। और जहाँ पर इसने एक तगड़ी जंप लगाई वो यहाँ पर देख सकते हैं आप 519 रुपये, फिर बड़ा डाउनफॉल और रिकवरी के मोड में अभी 384% के रिटर्न्स के साथ डायनामिक्स केबल। इसके बाद देखें दोस्तों हम यहाँ पर, तो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एक छुपा रुस्तम रहा है। लिस्टिंग के बाद से अगर देखेंगे तो बहुत तगड़े रिटर्न दिए इसने। आज भी 5% का अपर सर्किट है। लास्ट 5 डे में देखें 11%, 1 मंथ में 24%। और दोस्तों अगर मैं मैक्सिमम दिखाऊं तो लिस्टिंग के बाद सॉलिड रिटर्न्स हैं। 2025 से अभी तक अगर हम बात करें तो दोस्तों एक सवा साल के अंदर अगर आपको 300% रिटर्न कोई शेयर दे दे और तो क्या कहेंगे। तो ये बड़ी गजब की बात है किसके लिए, शेयर के लिए। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें आज के मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आप ये देख सकते हैं हमको चीज़ें अलग तरीके से दिख रही है। मैंने आपके सामने ऑयल के प्राइसेस लगाए, क्रूड ऑयल के, आप देखें 78। दोस्तों वॉर से पहले $72 था। कितना? $72। अभी 78 पर लोट आया है। मतलब चीज़ें कुछ ना कुछ नॉर्मलाइज हो रही हैं। क्या नॉर्मलाइज हो रहा है तो आपको पहले दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईरान वॉर है उसके तहत यहाँ पर आज हम बात करें तो वारसा के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यहाँ पर ईरान के साथ जो डील है वो साइन कर ली। दोस्तों बहुत सारे मुद्दे अभी भी अनआंसर हैं, कोई भी नहीं है। ये जो भाई साहब इनके बड़े बड़े बोल हैं, क्योंकि इजराइल उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनका जो रक्षा मंत्री है इजराइल कार्ड, तो उन्होंने कहा हम कोई अमेरिका के गुलाम नहीं है। तो चीज़ें अनसर्टेन हैं, कभी भी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बदल भी सकती हैं, क्योंकि लेबनान पर अभी भी हमले कर रहे हैं। इवन लेबनान के अंदर दोस्तों बड़ी जगह को ये 1/3 है ना, 1/3 तो कहना गलत होगा, मतलब एक बड़ा हिस्सा जो है वो कवर करके ही बैठे हुए हैं। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये न्यूज़ चारों तरफ हमको देखने को मिल रही है। डील हो गई है, बहुत कठिन था, बहुत डिफ़िकल्ट था। अब वो अभी भी कह रहे हैं क्या है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। मिसाइल प्रोग्राम कोई इंक्लूड नहीं है। बस ये बातें थी। इसके दम पे देखें आप, जो हमारा सेंसेक्स है 254 पॉइंट जंप किया है और लास्ट 1 मंथ में दोस्तों अच्छा 3% की रिकवरी है। और ये डाउन से तो दोस्तों 5% की रिकवरी। निफ्टी 50 के अंदर 82 पॉइंट की रिकवरी 1 मंथ में, 2 पॉइंट की रिकवरी। और अगर बॉटम से देखें तो 4% की रिकवरी। जो ग्लोबल इंडाइसेस है वहाँ पर क्या रहा हाल, तो दोस्तों वर्ल्ड के इंडाइसेस में इंडियन मार्केट तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम बढ़े यहाँ पर क्या, तो अमेरिकन मार्केट आज रात में ओपन होंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या, तो यूरोपियन मार्केट क्या कर रहा है। तो यूरोपियन मार्केट अगर आप देखेंगे तो दोस्तों मिक्स देखने को मिलेगा आपको। कहीं पर तेज़ी है, कहीं पर नरमी है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर एशियन मार्केट, रशियन मार्केट तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी तरीके से गिरे, देखें 2%। क्योंकि सीधी बात है अगर डील हो जाती है तो रशिया को जो ऑयल भर भर के बेच रहा था उससे उसको हाथ धोना पड़ेगा। प्राइस भी कम हो गया दोस्तों, आधा हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर असर डाल रही है। देखें 2% तक रशियन इंडेक्स गिरे हैं। और बाकी एशियन मार्केट में कुछ जगह तेज़ी, कुछ जगह मंदी के साथ कारोबार होता हुआ नज़र आया है। तो ये सब चीज़ें आप भी नज़र बना के रखें। मैं अपनी तरफ से हर चीज़ आपको बताता हूँ। दोस्तों जो लोग पुराने हैं मेरे साथ जुड़े हुए, वो इस चैनल को लाइक शेयर करें, नए लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप भी किया करें, क्योंकि आप ही की वजह से यूट्यूब पर अभी तक बना हुआ हूँ दोस्तों। अदरवाइज़ तो इतनी बुरी कंडीशन यूट्यूब की कर दी है यूट्यूब ने, जहाँ पर कुछ बोलना भी गलत हो गया, जिसकी वजह से आप लोगों का प्रेम है अभी तक बने। और ये कब तक रहेगा कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। तो ये था वीडियो। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।